Hello dear friends. Dear friends, today I am going to teach present perfect continuous tense. आज मैं आपको present perfect continuous tense पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए पहचान क्या होती है इसकी। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ। इसमें टाइम दिया होता है डियर फ्रेंड्स। पहले जो आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें समय नहीं होता, उसमें होता है वह पढ़ रही है, इसमें होता है वह सुबह से पढ़ रही है, टाइम दिया होता है वह 2 घंटे से पढ़ रही है, इसमें टाइम दिया होता है। राइट, प्लीज वॉच। देखिए एक वचन में क्या होता है, ही शी इट, कोई भी नाम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन आती है। हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके राइट। अब देखिए सिंस का प्रयोग कहां होता है डियर फ्रेंड्स, वॉच वेरी अटेंटिवली। देखिए सिंस का प्रयोग, वॉच वेरी अटेंटिवली, देखिए जहां पे सिंस का प्रयोग वहां पे होता है जो एक सर्टेन टाइम होता है, और फॉर का प्रयोग वहां पे होता है जिसमें न्यूमेरिकल फिगर्स दिए होते हैं, जहां पर गिनती दी होती है 2 3 4 5, या फिर फॉर का प्रयोग वहां पे होता है जहां पर लास्ट में एस दिया होता है। जनरली आइदर एस इज गिवन और द न्यूमेरिकल फिगर इज गिवन। राइट, तो आपको देखना है अगर एस लगा है या आप गिनती दी हुई है, न्यूमेरिकल फिगर दी हुई है, तो आप समझ जाएंगे इसमें हमारा फॉर लगा है। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, देखिए 2 बजे, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 बजे, जो घड़ी वाला अगर न्यूमेरिकल फिगर होता है, गिनती आती है घड़ी वाली या कैलेंडर वाली आती है, तो वहां पर हम फॉर नहीं लगाते, वहां पर हम सिंस लगाते हैं। राइट, बिकॉज दैट इज सर्टेन टाइम। ओके यस, इसमें ये नहीं मालूम होता है किस टाइम के घंटे। तो आई होप इट इज क्लियर। सिंस का प्रयोग कहां होता है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, टुडे है, संडे है, ओ क्लॉक और सन 2014, बर्थ, डेथ, बिगिनिंग माने शुरुआत, एंड माने समाप्ति। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हमें गिनती दी होगी, टाइम मालूम नहीं होगा, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी से होता है। राइट, लेकिन इसका सर्टेन टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है, फिक्स टाइम, और इसका जो फिक्स मालूम ना हो, अनसर्टेन हो, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई दी जाती है, उसमें आपको लास्ट में एस देखना। अगर एस लगा हुआ है तो आप फॉर लगाइए, या अगर इसमें गिनती दी हुई है न्यूमेरिकल फिगर्स, तो आपको फॉर लगाना है। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस। देखिए एक वचन के सेंटेंस देखते हैं, यानी सिंगुलर नंबर के सेंटेंस। वह सुबह से पढ़ रही है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा शी, फिर हैज बीन, फिर पढ़ने की रीड या स्टडी, सी हैज बीन स्टडी, फिर आईएनजी लग गया इसमें, सी हैज बीन स्टडीइंग, फिर ऑब्जेक्ट दिया नहीं इसमें, सी हैज बीन स्टडीइंग, फिर सुबह से। समय हमेशा लास्ट में लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है, सुबह से जो है वो सबसे लास्ट में लगाना है। पहले आपको लगाना है वह पढ़ रही है, तो शी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है, तो सिंस मॉर्निंग। राइट, ओके। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज नॉट बीन, हैज के बाद नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए, ध्यान रखना है आपको। हैज बीन नॉट नहीं लगाना है आपको, शी हैज फिर नॉट फिर बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। एंटोगेटिव क्या बनेगा इसका, क्या वह सुबह से पढ़ रही है, तो हैज पहले आ जाएगा, शी बाद में चला जाएगा, तो हैज शी बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो हैज शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हैज शी नॉट बीन। ओके,
वह सुबह से क्यों पढ़ रही है? तो why has she been studying since morning? वह सुबह से क्यों पढ़ रही है? वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है? तो where has she been studying since morning? इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। देखिए हम लोग आज चलते हैं प्लूरल में, इसके बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन में क्या आता है? प्रोनाउंस I, we, you, they, these and those, राइट? इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। एक वचन में हैज बीन आता है और बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम आएगा। ओके, अब तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो पहले तुम खेल रहे हो समय बाद में लगाना लास्ट, तो तुम खेल रहे हो तो यू सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब प्लेइंग फॉर 2 आवर्स फिर समय आ गया। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राइट? हैव के बाद नॉट लगाना है आपको। ओके, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? ओके, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? Why have you been playing for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हो? तो why have you not been playing for 2 hours? तो इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट? मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो I have been waiting for you for 2 hours. मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो I have been waiting for you since morning, right? ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो with this I am coming to an end. All the best.